Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लेके आई हूँ. देख के लगे अरे ऐसे कैसे करें, लेकिन बड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन इस तरह से है, एक स्क्वायर है, उस पर एक साइड दे रखी है इस तरह से. दिस इज 90 डिग्री. ये 8 सेंटीमीटर की है. और इसको जोड़ दिया बस. दिस इज 90 डिग्री एंगल. ABC is a square. ABCD is a square. ABCD is a square. This is the point O in mid. O is the point inside the square. We have to find the area of this shaded portion. Area of triangle AOC. कैसे निकालेंगे, जबकि एंगल DOA is equal to 90 दे रखा है, given to us. बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ भी नहीं देखा, हम निकाले कैसे? निकल सकता है, कोशिश कीजिए. क्या करें आप, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं और आगे एक्सटेंड कर दिया और इस चीज को परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डाला. दिस इज 90. ओके, दिस इज 90 and this is also 90. Suppose this angle is alpha, because this is 90, this portion will be beta. Suppose this, we have supposed an angle ADO is beta. It means alpha plus beta is equal to 90. ठीक है. अब इस ट्रायंगल में लीजिए, ये पूरा एंगल क्या है? 90. एंगल D is 90 because this is the corner of the square, is equal to 90 corner of the. तो इसमें से ये बीटा है तो ये अल्फा बचा. दिस बिकम द अल्फा. दिस पोर्शन इज बीटा, क्योंकि ये अल्फा माना था, ये बीटा है. जब बीटा है तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया. दिस पोर्शन विल बी अल्फा. ओके, अब ये अल्फा हो गया तो इन दिस ट्रायंगल, इसका नाम रखिए टी. OT एक परपेंडिकुलर है, तो इन दिस ट्रायंगल this is 90, this is alpha, then this will be beta. Angle C will become beta. ये वाला पोर्शन बीटा हो गया, पूरा नहीं, सिर्फ बीटा. अब इस ट्रायंगल DTC में ये वाले आप सोचिए, this arms is equal to this arms. In triangle DTC and triangle DAO. This is 90, this is 90. इस ट्रायंगल ये 90 है, 90 है, और इस पूरे ट्रायंगल ये 90 है. This is alpha, this is alpha, this is beta, this is beta.
even though this arm is equal to this arm, so that the perpendicular of 90 degree will also be equal to this. सिमेट्रिकल थ्योरी के हिसाब से तीनों कोण बराबर है, एक आर्म बराबर है, तो नेचुरल है परपेंडिकुलर वाली आर्म्स भी आपस में बराबर होगी। तो क्या होगा कि दिस विल बिकम TC will be equal to nothing but equal to DO, that is given to us 8, जो हमें 8 दे रखी है। DO was given as 8, तो area of the triangle will be DOC 1/2 8 into 8, because this is the height and this is the base of this triangle. इस ट्राइंगल का ये बेस हो गया, ये बेस 8 दे रखा है और ऐसे गया है, ये वाली चीज हाइट होगी। तो दिस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी बेस इंटू हाइट बाय 2, बेस इंटू हाइट of this triangle is by 2. This is the area, 8 by 8 into 2, that is 32 as unit answer. एक बार फिर से समझिए, ये ट्रायंगल था और स्क्वायर था, स्क्वायर में ये 90 डिग्री था, ये 8 थी, इसको मैंने और आगे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, और ये वाला हम इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना था, ये 8 थी, इसका निकालना था, ये वाला पोर्शन इसका एरिया निकालना था, हमने इसको ड्रॉप किया और फिर सिमेट्रिकल थ्योरम लगाई पूरे ट्रायंगल में, सिमेट्रिकल थ्योरम लगाई इस वाले ट्रायंगल की इस वाले ट्रायंगल से, ये वाले पूरे ट्रायंगल से ये वाला पूरा ट्रायंगल सिमेट्रिकल प्रूफ किया इस वाले ट्रायंगल से। ये 90 है, ये 90 है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है पूरा, और इसलिए आर्म ये बराबर है बिकॉज ये स्क्वायर किए हैं, तो इसके परपेंडिकुलर भी आपस में बराबर होंगे, जो 90 डिग्री का बना रहे हैं। दिस इज 8 एंड दिस विल बी ऑल्सो 8, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ हाइट ऑफ द ट्रायंगल विद अ बेस ऑफ DO equal to 8. 8 into 8 by 2 is the area of this shaded triangle. नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछेंगे। इट वॉज इजी, सिंगल एक आर्म दे रखी थी और एक स्क्वायर का साइज भी दे रखा था, तभी हम उसका एरिया निकाल लिया। थैंक यू।